दो पिताओं की कहानी। यह कहानी शुरू होती है 9 साल के रॉबर्ट से, जिसके पास दो पिता थे। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, जो बहुत शिक्षित थे, पीएचडी थे और एक सरकारी अफसर थे। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं, जो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन वे शहर के सबसे अमीर इंसान बनने की राह पर थे। पुअर डैड हमेशा कहते थे, खूब पाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। रिच डैड कहते थे, खूब पाओ ताकि तुम अपनी खुद की कंपनी खरीद सको। यहीं से रॉबर्ट की वित्तीय शिक्षा शुरू हुई। उन्होंने देखा कि दोनों पिताओं के विचार पैसे को लेकर बिल्कुल विपरीत थे। एक पिता पैसे के लिए काम करते थे, जबकि दूसरे ने सीखा था कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। दो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और माइक ने जब अमीर बनने की इच्छा जताई, तो रिच डैड ने उन्हें अपनी किराने की दुकान पर बहुत कम पैसों में काम पर रखा। जब रॉबर्ट को गुस्सा आया कि उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तब रिच डैड ने उन्हें जीवन का पहला सबक सिखाया। ज्यादातर लोग डर और लालच के चक्र में फंसे रहते हैं। महीने के अंत में बिल भरने का डर उन्हें नौकरी करने पर मजबूर करता है, और सैलरी मिलते ही लालच उन्हें फिजूल खर्ची की ओर ले जाता है। अमीर बनने का पहला नियम यह है कि आप अपनी भावनाओं, डर और लालच को अपने ऊपर हावी न होने दें। पैसे के पीछे भागने के बजाय उसे अपना गुलाम बनाएं। 3 एसेट एसेट और लायबिलिटी लायबिलिटी का अंतर, यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कियोसाकी कहते हैं कि लोग इसलिए आर्थिक तंगी में रहते हैं क्योंकि उन्हें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क नहीं पता। एसेट संपत्ति, वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए का मकान, स्टॉक्स, बिजनेस। लायबिलिटी दायित्व, वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे महंगा फोन, कार का लोन, खुद का रहने वाला घर। अमीर और गरीब के बीच का अंतर, गरीब केवल खर्च करता है। मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदता है लेकिन उसे एसेट समझता है, जैसे होम लोन पर घर। अमीर एसेट बनाता है जो उसके खर्चों को उठा सके। 4 अपने काम से काम रखें, माइंड योर ओन बिजनेस। कियोसाकी स्पष्ट करते हैं कि आपका पेशा, प्रोफेशन और आपका बिजनेस इज बिजनेस अलग अलग हो सकते हैं। आप दिन में बैंक में काम कर सकते हैं, लेकिन शाम को आप अपने एसेट्स जैसे रियल एस्टेट या शेयर पर ध्यान दे सकते हैं। अमीर लोग अपनी आय का उपयोग और अधिक एसेट्स खरीदने में करते हैं, जिससे उनका कैश फ्लो बढ़ता जाता है। जब आपके एसेट से आने वाला पैसा आपके खर्चों से ज्यादा हो जाता है, तब आप असल मायने में आर्थिक रूप से आजाद होते हैं। 5 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि टैक्स असल में मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ डालता है। अमीर लोग कॉरपोरेशन का सहारा लेकर अपना टैक्स बचाते हैं। आम लोग कमाते हैं, राइट एरो टैक्स देते हैं, राइट एरो फिर खर्च करते हैं। अमीर कॉरपोरेशन कमाते हैं, राइट एरो खर्च करते हैं, राइट एरो फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं। यह समझ फाइनेंशियल आईक्यू का हिस्सा है, जिसमें अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट की समझ और कानून का ज्ञान शामिल है। 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। पुअर डैड विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन में विश्वास रखते थे, जबकि रिच डैड सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने, ब्रॉड लर्निंग पर जोर देते थे। अगर आप एक अच्छे लेखक हैं लेकिन आपको मार्केटिंग नहीं आती, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको सेल्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे हुनर सीखने चाहिए। कियोसाकी कहते हैं, मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता, लेकिन उसका सिस्टम और मार्केटिंग सबसे बेहतरीन है। 7 बाधाओं को पार करना। वित्तीय ज्ञान होने के बावजूद लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसके 5 कारण हैं। डर, पैसा खोने का डर। हारने से मत डरो, उसे सबक बनाओ। संदेह, सिनिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, या अगर मार्केट गिर गया तो। आलस, व्यस्त रहने वाला आलस, बिजी लेजिन्स। लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी दौलत बनाने का समय नहीं निकालते। बुरी आदतें, खुद को पहले भुगतान, पे योरसेल्फ फर्स्ट न करना। अहंकार, जो आप नहीं जानते वह आपका पैसा सोख लेता है। निष्कर्ष, 21वीं सदी के लिए सबक। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। अगर आप इसे सही शिक्षा, फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं, तो यह आपको बेहिसाब दौलत कमा कर दे सकता है। अपनी नौकरी को एसेट बनाने का जरिया बनाएं, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। आज से ही छोटे छोटे एसेट्स खरीदना शुरू करें और अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाएं। अगला कदम, क्या आप चाहेंगे
कि मैं इस किताब में बताए गए कैश फ्लो गेम या निवेश के प्रकारों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दूं? टू कमेंट मी, यस लिखें।